आखिरकार यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी संगठनों के ऊपर बमबारी कर दिया है और अपने ड्रोन से वहां पर अटैक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो यूएसए ने अटैक किया, क्या वो सच में अटैक था? जो यूएसए ने अटैक किया और अटैक के परिप्रेक्ष्य में जो बातें यूएसए ने किया, क्या वो सच है? परसों क्या हुआ था कि अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ही भीषण बमबारी हुई थी। मतलब जो सुइसाइड बॉम्बर एक था वो वहां पर आकर बमबारी किया था और उसके बदौलत वहां पर 200 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और ये संदेह किया जा रहा है कि उसके अंदर यूएसए के आर्मी भी शामिल है। तो इसीलिए यूएसए का ये क्रेडिबिलिटी हो गया था कि भाई किस तरीके से हम जाकर ये आतंकी संगठनों को नाश करेंगे। देखिए, यूएसए अभी कौन से मुंह से खाना खाएगा और कौन से मुंह से बात करेगा, ये अभी खुद नहीं समझ पा रहा है। मतलब कभी वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, कभी वो तालिबान के अगेंस्ट जा रहा है, कभी वो ये बोल रहा है कि तालिबान अच्छा है, कभी वो ये बोल रहा है कि तालिबान बुरा है। मतलब ये जो अटैक हुआ था, जो सुइसाइड बॉम्बिंग हुआ था, ये किसने किया था? ये किया था ISIS-K ने। के का मतलब है खुरासान। आपको ये मालूम होगा इस टाइम पर भारत में चाणक्य और चंद्रगुप्त ये सारे रहा करते थे। उस टाइम पर भारत के ऊपर एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था खुरासान। और अभी ये जो ISIS खुरासान है, ये अभी ये चाह रहा है कि ये यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रीजन बनाए और ये खुरासान देश यहाँ पर बनाए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और चाइना के उत्तरी इलाकों को लेकर वो एक खुरासान देश बनाए। तो फिर ये जो ISIS का मतलब ISIS-K का ये जो थॉट प्रोसेस है, उसे मारने के लिए यहाँ पर सारे देश को इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूएस ने क्या किया है, जो ISIS-K की आतंकी अड्डा है उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया है, जो कि ननगार प्रोविंस पर मौजूद है अफगानिस्तान के। तो बात कुछ ऐसा था कि 2020 में यूएस ने इसी ISIS-K के ऊपर अटैक करना चाहा था, लेकिन ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन उस टाइम पर जो यूएस के थे, जो मैकेंजी थे, उन्होंने ये बोला था जो अफगानिस्तान के अंदर जो ISIS-K है, हम उन्हें पूरी तरीके से नाश कर दिए हैं और वो अभी सत्ता पर नहीं है और अभी अफगानिस्तान से ISIS का सत्ता पूरी तरीके से चल गया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी ऐड किया था कि हमने ये कैसा किया था, हमने ये इस तरीके से किया था कि हमने इस पर तालिबान का सहायता लिया था। तो मतलब आप ये सोच के रखिए कि तभी से ही यूएसए और तालिबान एक थाली से ही भात खा रहे थे। और ये सारे चीज़ मतलब जो इवाक्वेशन, ये सारे चीज़ ये तो सिर्फ दिखाने के लिए ही यूएस ने किया था। तो मतलब सारे चीज़ों में यहाँ पर हाथ किसका था? हाथ था यूएसए का। तो फिर यहाँ पर ये सारे चीज़ें यूएसए ने ही किया और उसके बाद क्या कहा कि भाई अफगानिस्तान से पूरी तरीके से ISIS चल गया। लेकिन यूएसए का मती मारा गया है। यूएसए अभी धुंधलापन से जी रहा है और ये बोल रहा है कि भाई टेररिज्म का भी प्रकार होता है, एक है गुड टेररिज्म और एक है बैड टेररिज्म, जैसे कि चचा इमरान खान बोलते हैं। तो उसी प्रकार कुछ ही यहाँ पर जो बाइडेन भी बोल रहे हैं कि टेररिज्म भी है, मतलब गुड टेररिज्म भी है, बैड टेररिज्म है। लेकिन टेररिज्म को एकाकार वो नहीं कह रहे हैं। मतलब आप यहीं से सोच सकते हैं कि जब तक आपके दिमाग में गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म इस तरीके से धुंधलापन रहेगा, तब तक आप किस तरीके से टेररिज्म को निपात कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए आपको आपकी माइंडसेट एक ही होना चाहिए कि भाई गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं, टेररिज्म है और इनको निपात ही करना चाहिए। लेकिन अभी यूएसए तो धुंधलापन से ही जी रहा है। तो फिर वहाँ पर तालिबान ने क्या किया? तालिबान ने यह कहा कि देखिए हमने आपको सहायता किया और ISIS को पूरी तरीके से यहाँ से खदेड़ दिया, तो फिर अभी आप हमें हेल्प कीजिए और हमें आप अफगानिस्तान दे दीजिए। तो यूएस ने भी भाई वही ही किया। लेकिन अभी तालिबान का असली चेहरा यहाँ पर सामने आया। आप जो भी देखिए भाई, एक चोर कभी दूसरी चोर को पकड़ाता नहीं है। चोर हर वक्त चोर का सहायता करता है, क्योंकि उस चोर को भी मालूम है कि भाई कभी हमें उसकी एरिया पर भी चोरी करना जाना पड़ेगा, तो फिर तभी वो हमें हेल्प करेगा। तो इसीलिए ही भाई तालिबान यहाँ पर ISIS को सपोर्ट किया और उसी तरीके से यहाँ पर ISIS की
मदद करते हुए यहाँ पर तालिबान वहाँ से आ गया। लेकिन यूएस को ये लगा कि भाई आईएसआईएस तो वहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं था। अभी भी यूएसए धुंधलापन पर जी रहा है कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। यूएसए हक्कानी नेटवर्क को बैड टेररिज्म बोलकर वहाँ से खदेड़ दिया, मतलब ये कहा कि उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया कि ये बैड टेररिज्म है। लेकिन यहाँ पर तालिबान क्या कर रहा है, अभी तालिबान की जो प्रतिरक्षा का पूरा भार हक्कानी नेटवर्क के हाथों पर है। मतलब अभी जो तालिबान की सीमा की सुरक्षा की भार तालिबान ने दिया है वो हक्कानी नेटवर्क को दिया है। मतलब आप यहाँ पर सोच के देखिए, जिस संगठन को अमेरिका बयान कर दिया है, जिस संगठन के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है, उसी संगठन को सपोर्ट कौन कर रहा है, तालिबान कर रहा है। तो फिर यहाँ से आप ये समझ ही सकते हैं कि पूरी जो आतंकवादी संगठन है ये एक हो गए हैं। और इन सबको गाइड कौन कर रहा है, गाइड कर रहे हैं चाचा इमरान खान के ब्रिगेडियर, और जो चाइना है ये उनको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। तो फिर ये बहुत ही बड़ी समस्या आने वाला है भारत के ऊपर। यूएसए तो इस तरीके से आएगा, बमबारी करेगा, ये करेगा, लेकिन ये तो भाई उसका ही इंटेलिजेंस फेल्योर था ना कि काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर आकर इस तरीके से बमबारी हुआ, एक सुइसाइड बॉम्बर आया और इस तरीके का धमाका कर दिया। ये तो यूएसए का ही इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो इसको छुपाने के लिए ही ये सब बोल रहा है। तो फिर अभी बात ये आ गया है कि यहाँ पर भारत को एक बहुत ही बड़ा स्टांस लेना चाहिए और अपना जो सीमा के सुरक्षा और भी कड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि जो हक्कानी नेटवर्क के हाथों में अभी तालिबान ने प्रतिरक्षा का भागदौड़ संभाल दिया है। तो अभी हक्कानी नेटवर्क के जो माध्यम से पाकिस्तान यही ट्राई करेगा कि कश्मीर पर इन्फिल्ट्रेशन हो और उसी के साथ ही कश्मीर में अराजकता फिर से व्यापे। तो फिर यहाँ पर भारत को फिर से यहाँ पर सजग होना चाहिए और उसी के साथ अफगानिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक तौर से और अपने गोइंदाओं को भेजकर तालिबान को अंदर से काटना चाहिए। तो अब का वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए नॉलेज मैटर्स, और अगर यह ज्ञान आपको पसंद आया तो फिर शेयर जरूर करिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। रहता हूँ, वंदे मातरम।